अगर बात हो घर को फूलों से महकाने की या आपके बालों को फूलों से सजाने की, तो मोगरा से बेहतर फ्लावर और कोई नहीं, क्योंकि मोगरा के पास है एक ऐसी खूबसूरत, मनमोहक और आकर्षक खुशबू जो आपके आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव द ग्रीन। दिस इज सपना, आपकी गार्डनर, आपकी दोस्त। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मोगरा फ्लावर के बारे में। तो जैसे कि समर स्टार्ट हो चुकी है और समर सीजन है मोगरा की फूलों की खुशबू का, मीन्स इस सीजन में मोगरा फूलों से लद जाता है। तो आज हम कुछ ऐसे इश्यूज के बारे में बात करेंगे जो कभी कभी कंटेनर गार्डनिंग में मोगरा फ्लावर के साथ आ जाते हैं, जिससे आप उनको रिजॉल्व कर सके और अपने प्लांट से ले सके खूबसूरत खुशबूदार फ्लावर्स। अक्सर मोगरा प्लांट पर कुछ इश्यूज आने लगते हैं, जैसे कली का ना बनना, और अगर कली बन रही है तो फूल नहीं खिल रहे, कली ऐसे ही झड़ जा रही है, प्लांट का बढ़ना बढ़ना, और कभी कभी कुछ वाइट पैचेस लीफ पर पाए जाते हैं, जिससे प्लांट के ग्रोइंग पॉइंट्स खराब हो जाते हैं। और ग्रोइंग पॉइंट्स का खराब होना मतलब प्लांट की ग्रोथ का रुकना, साथ में फूलों का ना आना। तो आज की इस वीडियो में हम मोगरा की इन समस्याओं के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपके प्लांट में भी कुछ ऐसे इशू हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मैंने ये मोगरा प्लांट लगभग 1 महीने पहले खरीदा था और ये प्रॉपर हेल्दी है और इस पर काफ़ी सारी कलियां भी आ रही हैं। प्लांट अभी छोटा है, बट उसके हिसाब से, उसकी हाइट और ग्रोथ के हिसाब से इस पर इनफ फ्लावरिंग हो रही है। तो सबसे पहले तो मैंने देखा कि ये प्लांट लाल मिट्टी में लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसको कुछ स्पेशल केयर चाहिएगी, क्योंकि लाल मिट्टी फर्स्टली नाइट्रोजन डेफिशिएंट होती है, फास्फोरस डेफिशिएंट होती है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर पानी थोड़ा सा भी कम रह जाए तो ये मिट्टी बहुत अधिक ठोस हो जाती है, जिससे प्लांट की रूट डैमेज हो सकती हैं। तो मैंने काफ़ी सारी ऊपर की ऐसी मिट्टी जिसमें कोई रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि आई थिंक ये कटिंग काफ़ी न्यू है, बहुत ज़्यादा रूटिंग मुझे इस प्लांट में नहीं मिली, तो मैंने काफ़ी सारी ऐसी लाल मिट्टी हटा दी है जिसमें कोई भी रूटिंग नहीं है। तो रेड सॉइल में लगे हुए प्लांट्स को कुछ स्पेशल केयर चाहिए होती है। आई हैव मेड ऑल्सो अ वीडियो फॉर दिस। आप ऊपर दिए हुए आई बटन पर जाकर रेड सॉइल की प्लांट की स्पेशल केयर के बारे में जान सकते हैं। तो सबसे मेन प्रॉब्लम कि हमारे प्लांट पर कली ही नहीं बन रही है, केवल लीव ग्रोथ हो रही है, कोई बडिंग नहीं हो रही है, कोई फूल नहीं खिल रहा है। किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए ज़रूरी है फर्स्टली सॉइल का स्लाइटली एसिडिक होना, और साथ में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट अबंडेंटली अवेलेबल होना जिसकी वजह से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है, जस्ट लाइक फॉस्फोरस जो रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है, नाइट्रोजन जो ओवरऑल फॉलिएज ग्रोथ को प्रमोट करता है, एंड कैल्शियम जो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ, बडिंग एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो प्लांट की एसिडिक नेचर और नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए हम इजीली घर पे रखा ये इंग्रेडिएंट यूज कर सकते हैं। ये टी लीव्स हैं, नाइट्रोजन से भरपूर, और टी की जो नेचर होती है वो होती है एसिडिक। तो जस्ट हम इस चाय पत्ती को बॉईल करेंगे, ठंडा करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, और अपने मोगरा प्लांट में हम इस पानी को डाल सकते हैं। और इवन केवल मोगरा ही नहीं, आप इन्हें किसी भी ऐसे फ्लावरिंग प्लांट में ऐड कर सकते हैं जिस पर बडिंग फ्लावरिंग नहीं हो रही हो। और इसके साथ साथ हम कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट ऐड कर सकते हैं जो एक कंप्लीट डाइट है एनपी, जस्ट लाइक सरसों की खल, मूंगफली की खल, और कभी भी जब हम इस तरह की खल यूज़ करते हैं तो हमें उसको भिगोकर यूज़ करना चाहिए। और इसके साथ साथ पोटेशियम और फास्फोरस के लिए हम ऐड कर सकते हैं अ रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम अनियन पील फर्टिलाइज़र। मैंने यहाँ अनियन पील भिगोकर रखे हुए थे और अब मैं ये अपने फर्टिलाइज़र के साथ ऐड कर दूंगी, और ये सारा फर्टिलाइज़र मिक्स जब ये अच्छे तरीके से फर्मेंट हो जाएगा, देन आई विल गिव इट टू द माई प्लांट। इसमें मैंने ऐड की हुई है सरसों की खल, साथ में अनियन पील फर्टिलाइज़र, बनाना पील फर्टिलाइज़र। तो ये कंप्लीट मिश्रण हो चुका है हमारे एनपीके का। तो इसको हम अपने सभी प्लांट्स में डाल सकते हैं, स्पेशली मोगरा में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप इस तरह की खाद ऑप्शन में ले सकते हैं। देखिए
साथ में ये भी मैटर करता है कि हमारी फ्लावरिंग कैसी है, बडिंग कैसी है। यहाँ पर जो बड है काफ़ी सुंदर और मोटी हैं। अक्सर मैंने देखा है कुछ फूलों में छोटी छोटी बड्स आने लगती हैं जब न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है और प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है। साथ में इन फर्टिलाइजर को देते हुए हमें ध्यान रखना है सनलाइट का। इस प्लांट को भरपूर सनलाइट चाहिए, तो 6 से 7 घंटे की धूप तो इसको मिलनी ही चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि प्लांट पर एक बार फ्लावरिंग हुई, फिर प्लांट की ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों रुक जाते हैं, कोई भी साइन नहीं दिखता है फ्लावरिंग का। तो इसके लिए हमें कर सकते हैं बहुत इजी से उपाय। देखिए, जो फूल खिल चुका है, प्लांट की नेचर के अकॉर्डिंग अब ये रेडी है सीड फॉर्मेशन के लिए। यू कैन सी हेयर क्लियरली, जो फ्लावर खिल चुके हैं वो फ्लावर ऊपर का पार्ट तो नीचे झड़ जाता है, लेकिन ये नीचे की ओवरी रह जाती है जो सीड फॉर्मेशन करने लगी है। तो प्लांट की एनर्जी इसमें डाइवर्ट हो रही है। मींस जो एनर्जी अब प्लांट की नई बड्स फॉर्मेशन में, नई ब्रांचेस फॉर्मेशन में यूज होनी चाहिए, प्लांट लेकिन उसको यूज कर रहा है सीड फॉर्मेशन। सो आफ्टर गेटिंग द फ्लावर्स वी मस्ट रिमूव द रिमेनिंग्स। तो अगर आपके प्लांट के पास भरपूर न्यूट्रिशन है और आप इन रिमेनिंग्स को, फ्लावर के रिमेनिंग्स को टाइमली हटा देंगे, सीड बनने से पहले ही रिमूव कर देंगे, तो आपका प्लांट बहुत तेजी से ग्रो करेगा। एक्चुअली ऐसे पॉइंट जिस पर फ्लावरिंग हो चुकी है, वी कॉल देम डेड पॉइंट्स, और इन डेड पॉइंट्स को रिमूव कर देना ही अच्छा है, क्योंकि ये डेड पॉइंट्स क्या होगा, थोड़े दिन बाद ड्राई हो जाएंगे एंड देन अ न्यू ब्रांच विल डेवलप हियर टू ग्रो द न्यू फ्लावर, न्यू फॉलिएज। तो गार्डनिंग की भाषा में हम इस प्रोसेस को कहते हैं प्रूनिंग। ये प्रूनिंग हमेशा किसी भी हेल्दी प्लांट में अगर रेगुलर की जाए तो ये प्लांट को न्यू ब्रांचेस डेवलप करने के लिए मोटिवेट करती है। यू कैन सी हेयर, जस्ट आफ्टर प्रूनिंग ऑफ डेड पॉइंट्स we get the new branches developing and the new branches results into the new budding, new flowering. So my plant is growing well, flowering well. अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपने प्लांट के बेस में ये मूंगफली के छिलके क्यों डाले हुए हैं। Actually this is to cover the soil to protect the plant from the intense heat of the sun in the summers. तो अगर आप भी अपने प्लांट को इंटेंस हीट से बचाना चाहते हैं तो मल्चिंग जरूर कीजिएगा। मल्चिंग की पूरी जानकारी ऊपर दिए हुए आई बटन पर इस वीडियो में है। अगर आप चाहते हैं तो इस लिंक को क्लिक कीजिए एंड एंजॉय द वीडियो। और अगर हम बात करें प्लांट के सेल डैमेज की, प्लांट की स्ट्रेंथ की, प्लांट की ओवरऑल हेल्थ की, तो एक ऐसा न्यूट्रिएंट भी होना चाहिए जो प्लांट के सेल डैमेज को रोके, प्लांट की ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखे और हमारे प्लांट को स्ट्रेंथ दे। मींस इसका स्टेम थिक हो जाए विद द टाइम बीइंग। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट है कैल्शियम, जिसको हम एग शेल या चॉक पाउडर से भी प्लांट को दे सकते हैं। एग शेल्स आर द रिच सोर्स ऑफ द कैल्शियम एज वी नो। तो ये मैंने लिए हैं जस्ट 2 एग्स के शेल जो बॉइल्ड एग से लिए हैं, सो नो नीड टू वॉश। लेकिन अगर आप एग को ब्रेक करके ले रहे हैं तो प्लीज इसको वॉश कीजिए, क्योंकि एक प्रोटीन कंटेंट रह सकता है जो प्लांट के ऊपर फंगस क्रिएट कर सकता है। तो इसको जस्ट मैं ओवरनाइट के लिए वाटर में डिप करूंगी एंड देन आई विल ऐड दिस सॉल्यूशन टू माय प्लांट। और हम ऑल्टरनेटिवली एग शेल को क्रश करके भी इसका पाउडर बना के अपने प्लांट में डाल सकते हैं फॉर द रेडिली एब्जॉर्प्शन। अगर हम इसको सोक करते हैं तो भी ये अच्छे से ओवरनाइट में थोड़ा डिसॉल्व हो जाएगा एंड देन आई विल ऐड दिस टू माय प्लांट। और न्यूट्रिएंट के बाद अगर हम फोकस करें अपने प्लांट पर, तो कभी कभी आपने देखा होगा किसी किसी प्लांट पर वाइट पैचेस दिखाई देते हैं, और ये वाइट पैचेस हो सकते हैं फंगल अटैक और एनी पेस्ट अटैक से, जो आप अपने प्लांट को बिल्कुल पास से ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हैं। मे बी कोई स्पाइडर माइट्स हैं या फिर कोई पाउडरी सब्सटेंस है जो फंगस हो सकता है। अगर ऐसा कुछ भी है तो फर्मेंटेड राइस वाटर या विनेगर यूज कीजिए। मैं हमेशा अपने प्लांट्स में ये दोनों सोल्यूशन ही यूज करती हूँ एंड आई ऑलवेज गेट रिड ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो नेचुरल पेस्ट कंट्रोल के लिए वीडियो अवेलेबल है चैनल पेज पर स्पाइडर माइट अटैक के नाम से, या आप ऊपर दिए हुए आई बटन पर जाकर भी ये वीडियो देख सकते हैं और अपने प्लांट को सेव कर सकते हैं। अक्सर इस तरह के इन्फेक्शन की वजह से प्लांट के ग्रोइंग पॉइंट्स खराब हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, जिससे प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ रुक सकती है। तो अपने प्लांट को हेल्दी वेल्दी रखने के लिए
इन छोटी छोटी टिप्स को अपनाइए और घर में ही हम सारी चीज़ों का समाधान ढूंढ सकते हैं अपने प्लांट्स के लिए। तो अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा, आपके लिए यूजफुल है, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट माय वीडियो एंड subscribe my channel for the further videos. Thank you. Bye bye. Happy gardening.